पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। पीएम 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटेंगे। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर लग सकती है मोहर। आज शाम बिहार में नीतीश कैबिनेट का होगा विस्तार। एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल होते ही होगा शपथ ग्रहण। भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी। 72 नाम गडकरी, नागपुर, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से लड़ेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम करनाल से कैंडिडेट। राहुल गांधी आज नासिक में रोड शो करेंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन भी करेंगे। 3 दिन बाद मुंबई में खत्म होगी न्याय यात्रा। आज दिल्ली में किसानों की महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा ने हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर लखनऊ के ओमेक्स हाइट में ईडी की छापेमारी की गई है और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकाने पर ये रेड डाली गई है, छापेमारी की गई है। लखनऊ, अमेठी और मुंबई में ठिकानों पर एक बड़ी कार्रवाई भी देखी जा सकती है। तो आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये कार्रवाई की गई है। लखनऊ की गोमती नगर क्षेत्र में स्थित है ओमेक्स हाइट, जहां पर ये रेड डाली गई है। तो फिलहाल इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। साथ ही साथ लखनऊ, अमेठी और मुंबई में ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये कार्रवाई की गई है और लखनऊ की गोमती नगर क्षेत्र में स्थित है ओमेक्स हाइट। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर ईडी की छापेमारी की गई है ओमेक्स हाइट में। साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ये रेड डाली गई है। तो आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के ईडी का छापा पड़ा है। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के एक बार फिर ईडी के निशाने पर है। उनकी तमाम जगह आज सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। लखनऊ, अमेठी और मुंबई में ईडी ने एक साथ छापेमारी करी है। लखनऊ में इस समय मेरी मौजूदगी है ओमेक्स हाइट्स में, जिस अपार्टमेंट के अंदर यहीं पर उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। ये जानकारी जो बताई जा रही है, प्रॉपर्टी से कुछ इनके कागजात मिले हैं जिन पे इनका निवेश बताया जा रहा है। उसी को लेकर इनके कई जगह, लगभग 8 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है। लखनऊ के गोमती नगर में छापेमारी ओमेक्स हाइट में चल रही है और तो वहीं अगर बात करें आशियाना में भी छापेमारी बताई जा रही है। फिलहाल मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया है। यही इसी अपार्टमेंट में, इसी परिसर में ईडी अभी मौजूद है। लगभग सुबह से ही, लगभग कह सकते हैं 4 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है जब ईडी यहाँ पहुँची थी और तमाम जो ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी करी है। जो इनके निवेश बताए जा रहे हैं, जो गायत्री प्रजापति के कई प्रॉपर्टीज़ में, इनके कई संपत्तियों में इनकी जानकारी ईडी को हुई थी। उसके बाद ये जो छापेमारी का दौर है वो जारी है। इससे पहले भी ईडी एक बार इनके ऊपर कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन आज अगर बात करें अमेठी की और मुंबई की और लखनऊ की, तीनों जगह एक साथ सुबह से ही ईडी के अधिकारी अंदर छापेमारी कर रहे हैं और दस्तावेज को खंगाल रहे हैं। भरत से के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है ईडी की, अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? सबसे बड़ी बात है कि ईडी ने आज सुबह ये कार्रवाई करी है। लखनऊ, अमेठी और मुंबई में एक साथ ये कार्रवाई हुई है। तमाम जो ईडी के बड़े अधिकारी हैं वो इस समय मौजूद है। मेरी मौजूदगी अगर बात करें, इस समय ओमेक्स के बाहर है, ओमेक्स हाइट्स के बाहर है, जहां पर तमाम जो अधिकारी हैं ईडी के वो मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे ओमेक्स हाइट्स की, यहाँ पर मेरी फिलहाल अभी मौजूदगी है। यहाँ पर फिलहाल अंदर मीडिया को जाने से रोक दिया गया है। मीडिया अभी अंदर नहीं जा सकती है। यहाँ के गार्ड जो कह रहे हैं कि ईडी के अधिकारियों ने मना किया कि मीडिया अंदर नहीं आएगी।
गेट को ब्लॉक कर दिया गया है। तमाम जो मीडिया है वो फिलहाल अभी बाहर है। और सबसे बड़ी बात है कि ईडी की जो ये कार्रवाई हुई है वो लखनऊ में हुई है और अमेठी में हुई है और साथ ही साथ मुंबई में हुई है। तो जानकारी मिल रही है वो 8 लोकेशन पर ये छापेमारी एक साथ हुई। लगभग सुबह से 4 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है। ईडी के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो अभी मौजूद हैं और जो जानकारी है, जो छानबीन है वो लगातार कर रहे हैं। जो इनपुट्स मिले थे ईडी को, ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज में कई पैसा लगा था उसको लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कई संपत्तियां जो है वो उसके पेपर ऑफ ईडी के जो है वो खंगाल रहे हैं। इनपुट के आधार पर एक साथ छापेमारी की गई है और ये लखनऊ के अशैरा क्षेत्र में भी छापेमारी की गई है। जो गायत्री प्रजापति का जो लड़का है अनुराग प्रजापति और एक परिचित है महिला है, उनके घर भी छापेमारी हुई है। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं और लगातार इनपुट को निकाल रहे हैं जो जिसके आधार पर आज कार्रवाई की गई है। लोकसभा का चुनाव है, तमाम जगह ईडी की ऐसी कार्रवाई तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं कि ईडी के द्वारा की गई है। जी बिल्कुल भरत, और ये छापेमारी ईडी की ओर से जो की जा रही है, लगातार विपक्ष भी निशाना साध रहा है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही ईडी को सक्रिय कर दिया जाता है, एक्टिव हो जाती है। और अब चूंकि देखा जा रहा है कि सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर तमाम दस्तावेज को जब इनपुट मिलता है तो उसी के आधार पर ईडी ऐसी कार्रवाई करती है। और लगातार इससे पहले भी ईडी ने कार्रवाई की है और जो गायत्री प्रजापति सब फिलहाल जेल में है और उनके ऊपर पहले भी ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। उनकी जो अवैध जमीनों पर भी और सरकारी बुलडोजर चला है जिसमें उन्होंने कब्जा किया हुआ था। फिलहाल इस तरह की कार्रवाई के बाद लगातार जो ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से निवेश करते हैं और लोकसभा चुनाव में जो पैसा कह सकते हैं कि इस तरीके से कहां से निकाला जाए, तो हो सकता है कि वो एक टारगेट किया हो ईडी ने कि कहां कहां संपत्ति इनकी है, कहां कहां इन्होंने निवेश किया हुआ है और कैसे कैसे इन्होंने पैसा एकत्र करके इतनी प्रॉपर्टी को बनाया है। और सबसे बड़ी बात निकल के ये भी आई कि लखनऊ के गुसाईगंज रोड पर एक बड़ी संपत्ति कह सकते हैं और सुल्तानपुर रोड पर जहां पर बताया जा रहा है कि गायत्री प्रजापति का जो पैसा है वो लगा है, जिसके बाद तमाम इनपुट्स के बाद आज लखनऊ, अमेठी और मुंबई में एक साथ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। और मुंबई में भी तमाम जो अधिकारी हैं और अमेठी में भी सुबह से ही जो उनके निवास पर मौजूद है और लगातार दस्तावेज को खंगाल रहे हैं। जी बिल्कुल भरत, आपसे पल पल की अपडेट है वो लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको राजधानी लखनऊ से, जहां पर ओमेक्स साइट में ईडी की छापेमारी की जा रही है। सुबह से छापेमारी चल रही है और अभी तक फिलहाल ऐसे कुछ कोई भी इनपुट सामने नहीं आया है कि छापेमारी के दौरान क्या कुछ ईडी की जो टीम है उसको बरामद हुआ है। फिलहाल अभी तक जो खबर है कि छापेमारी चल रही है। सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ईडी के निशाने पर हैं। गायत्री प्रजापति के घर पर व कई ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। सुबह एक साथ ईडी के ठिकानों पर छापा डाला गया था। और इसके साथ ही साथ दिल्ली से भी खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर 4 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई है और हादसे में 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर भीषण आग लगी और मौके पर कई दमकल की जो गाड़ियां हैं पहुंची हैं। आग पार्किंग इलाके से शुरू हुई थी और पूरी बिल्डिंग में धीरे धीरे करके फैलती गई। तो सकरी गली होने के चलते फायर ब्रिगेड को काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। शास्त्री नगर इलाके में 4 मंजिला मकान में भीषण आग लगी थी। सर सरोजनी नायडू पार्क में आग लगी है, घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग में। बाकी भी आग का वही वजह कार्रवाई चल रही है। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको पार्किंग में। बाकी भी आग का वही वजह पता नहीं चल रही है ऊपर। और ये बताया जा रहा है कि आग किन कारणों से लगी, अभी इसकी आग का कोई पता चला नहीं है, वजह पता नहीं चल सकी है। आग आ चुकी है, लेकिन 2 बच्चों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सर सरोजनी नायडू पार्क में आग लगी है, घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग में। 4 मंजिला मकान में भीषण आग लगी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आग आ चुकी है। हादसे में 2 बच्चों सहित
बताया जा रहा है। ये भी आग का कोई वजह पता नहीं चली है। ऊपर कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग पार्किंग इलाके से शुरू हुई थी और पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा था। उस जगह दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई हैं। सरोजनी नायडू पार्क में आग लगी है, घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग में। और गली सकरी थी, जिसकी वजह से दमकल की गाड़ी को, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। और जब तक दमकल की टीम पहुंचती तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। तो इस वक्त की ये खबर बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जब आग लगी है तो सुबह का वक्त था, जब अंधेरा होता है और सुबह होने वाली होती है, दिन होने वाला होता है, उस दौरान की ये तस्वीर है। और उस समय ऐसा क्या रहा कि जिस वजह से आग लग गई। फिलहाल जो टीम है वो पता लगाने में लगी हुई है कि आग कहां से लगी। और इसके साथ ही साथ जो घायल हैं, जो गंभीर हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज फिलहाल जारी है। सकरी गली बताई जा रही है। और इसके साथ ही साथ दमकल की टीम फिलहाल पहुंच चुकी है। 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। दिल्ली से ये खबर। आग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक आग रही होगी। आग की लपटें जो उठ रही हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे ही इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को लगती है, सभी अपने घर से बाहर निकल आते हैं और एक तरह से दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। और इसे भी जयपुर से खबर आ रही है, जहां पर सीएम भजन लाल शर्मा ने की है प्रदेशवासियों से अपील। यातायात के नियमों का सभी प्रदेशवासी पालन करें और सभी व्यक्ति यातायात के नियमों की पालना करें, ऐसा कहना है भजन लाल का। और बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो अपने प्रदेश को करें सुरक्षित, सभी से सुरक्षित रहने की भी बात। और यातायात के जो नियम हैं उनकी जो पालना है, उनके पालन करने को और मानने को कहा गया है भजन लाल शर्मा की ओर से। जयपुर यानी कि राजस्थान से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर भजन लाल शर्मा जो कि सीएम हैं राजस्थान के, उन्होंने अपील की है। और भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की है, यातायात नियमों के पालन को लेकर के भी अपील की गई है। प्रदेश के मेरे प्रिय परिवारजनों, हमें आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता है। सड़कों पर सुरक्षित यात्रा के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। यातायात के नियमों का पालन करें, हर सड़क को सावधानी से पार करें, अपने और अन्यों की सुरक्षा के लिए सहानुभूतिपूर्ण समझदारी दिखाएं, ताकि हम एक भरोसेमंद यातायात प्रणाली का विकास कर सकें। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां पर शहर के वार्ड नंबर 1 की जनता गंदे पानी की निकासी और गंदी नालियों की वजह से बेहद परेशान होती नजर आई। और नालियां कीचड़ से भरी पड़ी है, तो वहीं बिना बरसात के गंदा पानी भी वार्ड वासियों की परेशानी का एक सबब बनता नजर आया। बावजूद इसके वार्ड पार्षद और प्रशासन गहरी निद्रा में नजर आ रहा है। अपनी समस्या के बारे में जानकारी देते हुए वार्ड के लोगों ने बताया है कि यह समस्या जो है पिछले करीब 2 वर्षों से चली आ रही है। और उन्होंने बताया कि इन गंदे नालों में गाय और कुत्ते भी कई बार गिर जाते हैं, जिनको निकालना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम होता है। वार्ड के लोगों ने वार्ड पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्षद को तो वार्ड की समस्या से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और उन्होंने ये भी कहा कि वार्ड पार्षद को तो केवल अपनी खुद की गली से मतलब है और नगर पालिका में जाते हैं तो वहां भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। वार्ड के लोगों ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि पिछले 3 महीने से वार्ड पार्षद को एक ही समस्या के बारे में अवगत करवाया जा रहा है और अभी तक समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है।
और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच आ रही है बरेली से खबर। बरेली से आपको एक खबर बता देते हैं, एमबीबीएस के छात्रों की कार डिवाइडर से टकराई। इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं बरेली से, और कार सवार 2 छात्रों की मौके पर मौत बताई जा रही है। तो बरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार डिवाइडर से टकराई थी और हादसे का शिकार हो गई है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 2 लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है। 2 अन्य छात्र जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है और जहां उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल राजश्री मेडिकल कॉलेज के 4 छात्र बताए जा रहे हैं। डिवाइडर से टकरा गई थी कार और इसी बीच सड़क हादसे का, सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। शानू कुमार बरेली से इसी खबर पर हैं। शानू, पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए वंदना, जिस तरीके से ये 4 छात्र जो है बरेली के राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं और तीनों ही जो छात्र 4 छात्र जो थे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और सभी छात्र जो है अलग जिले के रहने वाले हैं। दरअसल कल देर रात की बात की जाए तो ये पार्टी कर करके अपने कैंपस के लिए लौट रहे थे और लौटते समय इनकी जो कार थी वो अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होने के बाद डिवाइडर से टकराई। कार का भीषण सड़क हादसा इस कदर था कि जो 2 लोग थे उनमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई और जो 2 लोग अन्य जो दोस्त थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि 2 को जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और एक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी भी हालत उनकी खतरे में बताई जा रही है और जो 2 जिनकी मौत हो चुकी है छात्रों की, वो कहीं ना कहीं उनका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल जिस तरीके से जैसे ही परिजनों को सूचना मिली तो कहीं ना कहीं परिवार में हड़कंप मच गया है और जो परिजन है उनका रो रो करके बुरा हाल है। तस्वीरें इस कदर देखी जा सकती है कि बहुत ही भीषण सड़क हादसा हुआ है। मामले में एसपीआरए खुद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल में थे। फिलहाल अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है कि कहीं ना कहीं जो ड्राइव कर रहा था, जो छात्र गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, उसने कहीं ना कहीं ड्रिंक कर रखी थी। इसी वजह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बदला बिल्कुल शानू, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त की ये खबर बता रहे हैं बरेली से, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखा गया, जहां पर कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में 4 लोग सवार थे, 2 की मौके पर ही मौत बताई जा रही है और 2 लोग, जो 2 छात्र हैं वो गंभीर रूप से घायल है और एमबीबीएस के छात्र बताए जा रहे हैं। कार डिवाइडर से टकरा गई और इसके साथ ही साथ जो घायल है उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और 2 अन्य छात्र बेहद गंभीर स्थिति में बताए जा रहे हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, घायलों का निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और भीषण हादसा हुआ है। डिवाइडर से कार टकरा गई थी। जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ के सुपरविजन में कैलाश चंद्र बिश्नोई और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर ने बताया है कि पुलिस टीम को कुछ बदमाशों की हरमाड़ा थाना क्षेत्र में उनकी संदिग्ध भूमिका होने की सूचना में प्राप्त हुई थी और इस सूचना पर अमित कुमार डीसीपी पश्चिम जयपुर के सुपरविजन में हरमाड़ा और डीएसटी जयपुर पश्चिम की संयुक्त टीम द्वारा प्राप्त सूचना का तकनीकी पहलुओं के आधार पर अपराधियों का चिन्हीकरण, गिरफ्तारी भी की गई। पुलिस टीम प्राप्त गोपनीय सूचना पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए डीएसटी टीम को हरमाड़ा थाना इलाके में गैंग के 3 व्यक्तियों के होने की सूचना प्राप्त हुई थी और जिस पर पुलिस थाना हरमाड़ा की सहायता से हत्या के इरादे से घूम रहे व्यक्तियों, जिनमें से उर्वेश मीणा, कुश अग्रवाल और आकाश बंजारा को पकड़ लिया गया है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं, पीएम से मिलने पहुंचे हैं नायब सैनी। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली से पीएम आवास पर पहुंचे हैं नवनियुक्त हरियाणा के सीएम नायब सैनी और पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं हरियाणा के नवनियुक्त सीएम मुख्यमंत्री नायब सैनी।
तो पीएम से मिलने पहुंचे हैं हरियाणा सीएम और दिल्ली से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो सीएम बनने के बाद पहली बार मिलने पहुंचे हैं पीएम आवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए नायब सैनी पहुंचे हैं पीएम आवास दिल्ली और मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली दफा पहुंचे हैं नायब सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के लिए पीएम आवास पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नाबालिग छात्रा को जबरन फूल देना यौन उत्पीड़न है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा बड़ा फैसला आया है सामने। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि अगर नाबालिग को आप फूल देते हैं तो ये भी जो यौन उत्पीड़न है उसके अंतर्गत ही आएगा। नाबालिग छात्रा को जबरन फूल देना यौन उत्पीड़न है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फरमान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला चंडीगढ़ से इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप नाबालिग छात्रा को, नाबालिग लड़की को फूल देते हैं तो ये भी यौन उत्पीड़न ही होगा। जबरन फूल देना यौन उत्पीड़न है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत कहा है कि इसको भी दर्ज किया जाएगा। तो बड़ा फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और रायबरेली से इसी बीच खबर आ रही है। रायबरेली से आपको एक खबर बता दें, गुरुद्वारा पहुंचे हैं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और 556 नववर्ष पर पहुंचे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। तो रायबरेली से एक खबर बता रहे हैं, सिख समाज के लोगों ने दिनेश प्रताप सिंह का स्वागत सत्कार किया और तस्वीर भी दिखा रहे हैं। शहर स्थित श्री गुरु नानक नगर में स्थित है गुरुद्वारा, जहां पर पहुंचे हैं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और गुरुद्वारे में देखा भी जा सकता है 556 नववर्ष पर पहुंचे हैं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। रायबरेली से आपको ये खबर बता रहे हैं, सिख समाज के लोगों ने दिनेश प्रताप सिंह का स्वागत भी किया है। और मेरठ से खबर है, जहां पर भाकियू का दिल्ली कूच है आज और भारतीय किसान यूनियन आज दिल्ली के लिए कूच करने जा रहा है और हजारों की संख्या में दिल्ली जाएंगे किसान। काशी टोल प्लाजा पर इकट्ठा होंगे किसान और ट्रैक्टर और निजी वाहनों से भी रवाना हो रहे हैं किसान संगठन पूरा। और दिल्ली में आयोजित महापंचायत का आयोजन भी हो रहा है, जहां पर एकत्रित होने जा रहे हैं किसान, ट्रैक्टर और तो कोई निजी वाहन से भी पहुंच रहा है। तो महापंचायत होगी, महापंचायत में किसान आवाज बुलंद करने का भी काम करते नजर आएंगे। दिल्ली कूच को देखते हुए भारी फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। तो दिल्ली कूच को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। और साथ ही साथ मेरठ से खबर, भाकियू का दिल्ली कूच है ये, यानी कि भारतीय किसान यूनियन अब पूरी तरह से आंदोलन के मूड में है। महापंचायत करने जा रही है। काशी टोल प्लाजा पर किसानों के इकट्ठा होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर तो कोई निजी वाहनों से पहुंचेगा महापंचायत में।
तो दिल्ली कूच को देखते हुए महापंचायत की जा रही है। भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। किसी तरह की कोई भी अफरा तफरी का माहौल ना बने, इसके लिए पहले से ही प्रशासनिक तौर पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं, मेरठ से काशी टोल प्लाजा पर किसान इकट्ठा होंगे। बरेली से खबर है, जहां पर जेल प्रशासन पर फिर से सवाल उठते भी नजर आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार हत्याकांड का मामला है और हत्याकांड के जेल में बंद आरोपी का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल हो रहा है। जेल में बंद आरोपी का वीडियो, चैट का वीडियो बताया जा रहा है और जेल से जल्द बाहर आने की आरोपी बात भी करता नजर आ रहा है। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। स्वर्ग में मौज ले रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, आरोपी का ऐसा कहना है वीडियो के माध्यम से। और वीडियो वायरल होने से जेल प्रशासन में हड़कंप भी देखा जा रहा है और पूरे मामले की जांच कर रहे एसीपी सिटी 2019 तो में दिल हुआ में था। रहते हैं, दोस्तों के लिए कोई अलग से जगह नहीं बनाई जाती। सांचा पहले ये बात सीख ले, दोस्त रहते हैं दिल में। स्वर्ग में है, स्वर्ग में मौज ले रहे हैं, आ रहे हैं जल्दी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा बकाले का आशीर्वाद है और बड़ों का भी। हेलो ब्रदर। दोस्त तो दिल में रहते हैं। तो वायरल वीडियो में आपने सुना, दोस्त तो दिल में रहते हैं और कई तरह के सवाल भी अब प्रशासनिक तौर पर उठते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त सरगुजा से बड़ी खबर आ रही है। सरगुजा से आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। बस और ट्रक में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हुई है। साथ ही साथ ट्रक चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हादसे में आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। ट्रक चालक की लापरवाही बताई जा रही है। तो हादसे में आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। घायल को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती कराया गया है। तो बिलासपुर मुख्य मार्ग स्थित 60 बार के पास ये हादसा हुआ है। छत विक्षत अवस्था में देखा जा सकता है ट्रक को और भीषण हादसा हुआ है। बस और ट्रक आमने सामने टकरा गई है और जबरदस्त भिड़ंत हुई है। पर खच्चे ऐसे उड़ते नजर आए ट्रक के और इसके साथ ही ट्रक चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है। हादसे में आधा दर्जन से अधिक यात्री बताए जा रहे हैं कि घायल हैं। और बालौदा बाजार से इसी बीच खबर आ रही है। बालौदा बाजार की खबर का रुख कर लेते, अधेड़ को ट्रैक्टर से कुचला गया है, मौके पर मौत बताई जा रही है। तो जमीन विवाद के चलते आरोपी ने ट्रैक्टर से कुचला है वृद्ध को और कसडोल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बालौदा बाजार से ये खबर, कसडोल थाने के असनिंद गांव का ये मामला है, जहां पर अधेड़ को ट्रैक्टर से कुचला गया है और मौके पर ही अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है। जमीन विवाद पूरा मसला बताया जा रहा है। आरोपी ने ट्रैक्टर का सहारा लिया और कसडोल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। तो इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं फिलहाल। कसडोल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कसडोल थाने की असनिंद की ये घटना बताई जा रही है। बालौदा बाजार से ये खबर है, जहां पर अधेड़ को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया है। जमीन विवाद पूरा मामला बताया जा रहा है।
और रंजिसन अधेड़ को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया है। और पीलीभीत से खबर है जहां पर बाघ ने युवक पर हमला किया है और बाघ के हमले से गांव में हड़कंप भी देखा जा रहा है। तो पीलीभीत से यह खबर बता रहे हैं, टाइगर रिजर्व के महोफ रेंज के पंडरी गांव की यह घटना बताई जा रही है जहां पर बाघ का आतंक देखा जा रहा है। तो घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और टाइगर रिजर्व के महोफ रेंज के पंडरी गांव की यह घटना बताई जा रही है। बाघ के हमले से गांव में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। घायल को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है जिला अस्पताल में। तो पीलीभीत से यह खबर बता रहे हैं, कौसाम्बी से खबर है जहां पर किसान की निर्मम हत्या की वारदात सामने आई है। खेत में सिंचाई कर रहा था किसान और इस दौरान निर्मम हत्या कर दी गई। बदमाशों ने किसान की धारदार हथियार से हत्या की है और हत्या की सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पश्चिम शरीरा थाना के देवरी गांव की ये घटना बताई जा रही है जहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। जांच पड़ताल की जा रही है। तो पश्चिम शरीरा थाना के देवरी गांव की यह घटना है। तो खेत में सिंचाई कर रहा था किसान और इस दौरान निर्मम हत्या कर दी गई। तो बदमाशों ने किसान की धारदार हथियार से हत्या की है और हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। और लखनऊ से खबर आ रही जहां पर शिवपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, आज से बदायूं में जनसंपर्क यात्रा पर हूं। शिवपाल यादव की ओर से ऐसा कहा गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और इस क्षेत्र में दशकों पुराना आत्मीय रिश्ता भी रहा है। शिवपाल यादव ने ये कहा है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं पोस्ट की हुई और मन में बदायूं से जुड़े ढेरों किस्से और याद भी आते हैं। तो शिवपाल यादव की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है, इस क्षेत्र से दशकों पुराना आत्मीय रिश्ता रहा है। तो इस क्षेत्र से दशकों पुराना आत्मीय रिश्ता है और शिवपाल यादव का ऐसा कहना है फिलहाल और मन में बदायूं से जुड़े ढेरों किस्से और याद भी आते हैं। लखनऊ से खबर है जहां पर यूपी में माफिया की
3,818 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, कड़ा एक्शन देखा जा रहा है माफियाओं के खिलाफ। गृह विभाग पुलिस मुख्यालय के स्तर से कार्रवाई की गई है और 68 अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। तो 2020 से चल रही है निगरानी और अब तक 3,818 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। तो संपत्तियों का जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण भी किया गया। कुल 52 मुकदमों में 24 माफिया चिन्हित हैं और गैंग के 42 सदस्यों को दोष सिद्ध कराया गया है। तो इस वक्त की ये खबर बता रहे हैं आपको। कानपुर देहात से खबर आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जनपद में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने का अलर्ट भी जारी किया गया है। कई निरीक्षक और उप निरीक्षक भी फेरबदल उनका हुआ है। थानाध्यक्ष रूरा बने हैं वरिष्ठ उप निरीक्षक। रसूलाबाद सिवली थाना अध्यक्ष का तबादला हुआ है और वरिष्ठ उप निरीक्षक बने हैं चौकी प्रभारी। झिंझक मूसानगर थाना सहित कई चौकी प्रभारी में फेरबदल देखे जा रहे हैं। तो एसपी जीटीएस मूर्ति ने कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए तबादला किया है। तो प्रशासनिक तौर पर बड़े फेरबदल देखे जा रहे हैं इन दिनों। और कानपुर देहात से एक खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और जनपद में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने का अलर्ट भी देखा जा रहा है। फिलहाल कई निरीक्षक और उप निरीक्षक में फेरबदल किए गए हैं। तो मूसानगर थाना सहित कई चौकी प्रभारी में फेरबदल किए गए हैं। बड़े फेरबदल देखे जा रहे हैं। एसपी जीटीएस मूर्ति ने कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की भी बात कही है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर सेतु निगम को ब्लैक लिस्टेड कर काम वापस हुआ है और 600 करोड़ का काम वापस किया गया है। NHIDCL सेतु निगम को दिया था 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और समझौते की शर्तों पर खरा न उतरने पर काम वापस किया गया है। इसके साथ ही NHIDCL ने 18 अक्टूबर 2022 को प्रोजेक्ट दिया था और 2 मार्गीय सेतु और सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट दिया गया था। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और समझौते के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि 36 माह में पहला चरण नहीं हुआ था पूरा और प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा ना करने पर ये एक्शन लिया गया है। तो सेतु निगम ने स्थानीय कंपनी को प्रोजेक्ट भी दे दिया था,
सेतु निगम को ब्लैक लिस्ट कर प्रोजेक्ट को बाहर कर दिया, यानी कि प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है फिलहाल, और केंद्रीय योजनाओं के कामों से ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है। और राजधानी लखनऊ से ये खबर आ रही है जहां पर यूपी में की जा सकती है बिजली की मांग। इसके साथ ही 32,000 मेगावाट तक जा सकती है बिजली की मांग, और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अनुमान भी जारी कर दिया है। तो सितंबर 2024 में 31,917 मेगावाट से अधिक बिजली की जरूरत बताई, और बिजली की खपत करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो जाएगा, और सितंबर माह में अधिक संख्या में बिजली की जरूरत होगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अनुमानित एक लक्ष्य भी लगाया है। तो यूपी में बिजली की जो मांग है वो हो सकती है। राजधानी लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं आपको, 32,000 मेगावाट तक बिजली की मांग की जा सकती है, और साथ ही केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस बात का अनुमान भी लगाया है। और अमेठी से खबर है, अमेठी से आपको एक खबर बता दें जहां पर पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर ईडी का छापा पड़ा है, और उनकी महिला मित्र गुड्डा देवी के घर पर भी छापा पड़ा है। तो ईडी के कई अधिकारी दोनों के घर में फिलहाल मौजूद है, और घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स भी, सुरक्षा कर्मी भी देखे जा सकते हैं। तो रेप के मामले में जेल में बंद है पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति, और अवैध खनन समेत कई मामलों में पूछताछ जारी है। आवास विकास कॉलोनी और गंगागंज मोहल्ले में छापेमारी की जा रही है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बाराबंकी पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के लोक सभागार में पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के लॉन्चिंग पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत भी की, और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का लाइव जो उद्घोषणा है वो भी सुना। साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी और किट भी वितरित किया। इस दौरान उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाने पर भी कहा कि पहले की सरकारों में जिस तरह का माफिया तंत्र कायम रहा था, और उसको योगी सरकार ने तोड़ने का भी काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी के खिलाफ कोर्ट ने जो सजा सुनाई है हम उसका सम्मान करते हैं। और इस खाद्य और रसद राज्य मंत्री ने पीएम सूरज योजना के सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं अनुरोध करूंगा मुख्य विकास अधिकारी महोदय से कि माननीय मंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका इस कार्यक्रम में कई बैंकों से मिल रहा है। बैंक के कुछ लोगों का कहना है कि पैसा तो जा रहा है लेकिन रिकवरी नहीं हो पा रही, बहुत बड़ी समस्या है। सरकार हम सब 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद जो कांग्रेस की बड़ी नेता है, उनकी राष्ट्रीय महामंत्री, वो राज्य से पलायन कर गए। 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी पलायन कर गए। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पूरे राज्य से पलायन कर चुकी है, और कांग्रेस को कोई संज्ञान नहीं। अब इस प्रकार की योजनाओं पर, कांग्रेस की किसी योजना पर देश को, राज्य को कोई विश्वास नहीं है। आज गारंटी मोदी जी की है, और मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। ममता बनर्जी के द्वारा कानून को सांप्रदायिक कहने पर कलकीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी खुद सांप्रदायिक बन गई हैं। अगर वे सच्ची सेकुलर होती तो उन्हें ये बताना चाहिए कि सीएए कानून में बुराई क्या है। सारा विपक्ष कंफ्यूज है, वह बात नहीं कर पा रहा है, और सीएए कानून में गड़बड़ आखिर क्या है। ममता बनर्जी खुद सांप्रदायिक बन गई हैं।
अगर वो सच्ची सेकुलर होती तो उन्हें ये बताना चाहिए कि CAA कानून में बुराई क्या है। सारा विपक्ष कंफ्यूज है, वो ये बता ही नहीं पा रहा कि इस कानून में गड़बड़ कहाँ है। वो खुद कह रहे हैं कि ये कानून, सारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि CAA में भारत में जो पैदा हुआ है, जो भारत का नागरिक है, वो प्रभावित नहीं होगा। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।